Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Students, our today's video is about geometrical shape. That is our chapter 3rd in our reasoning book. In this video, we will learn about how to solve the reasoning problem based on geometrical shapes. Dear students, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपनी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती क्या क्या है। बेटा ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हमने मैथ्स में पढ़ी है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एट्सेट्रा, ये अपनी ज्योमेट्रिकल शेप्स है। अपने इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे अपने ज्योमेट्रिकल शेप्स पर ही बेस्ड है। यहाँ कुछ टाइप्स है कि अपने पास किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। और फर्स्ट टाइप इज काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द शेप्स विद देयर नेम एंड इमेजेस एंड काउंट द नंबर ऑफ फिगर। हमें करना क्या है इस तरह की जो अपने प्रॉब्लम्स आएगी उनमें, कि हमें पहले तो अपनी शेप को आइडेंटिफाई करना है कि अपनी शेप कौन सी है ये, ठीक है, या फिर वो कोई इमेज है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें उनके नंबर्स काउंट करने हैं। सेकंड टाइप इज सिमेट्री। सिमेट्री भी बेटा हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं। सिमेट्री क्या होता है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी फिगर इन आइडेंटिकल पार्ट्स देन द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन। वो जो लाइन होती है ना, उस लाइन के अबाउट अपनी फिगर क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, एंड द लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप होगी अपनी एरिया एंड पेरीमीटर यूजिंग स्क्वायर पेपर। क्या कि हमें स्क्वायर पेपर का यूज़ करके जो हमारी फिगर दी हुई है उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। कैसे, स्क्वायर्स को काउंट करके कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट टाइप आएगी अपनी नेट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, नेट ऑफ क्यूब। उसके लिए बेटा हमें फेसेस पता होना चाहिए कि हमारी जो गिवन फिगर है उसमें कितने फेसेस हैं, ठीक है। नेट ऑफ क्यूब हैज 6 फेसेस एंड ऑल आर स्क्वायर्स। नेट ऑफ ओपन क्यूब हैज़ 5 स्क्वायर, ठीक है। जो अपना क्लोज क्यूब होगा उसमें 6 फेसेस होते हैं, और ओपन हुआ जैसे अपना कोई बॉक्स होता है, अगर वो ऊपर से ओपन है इट मीन्स उसका 1 फेस वहाँ नहीं है, तो वहाँ अपने पास 5 स्क्वायर्स होंगे। और इसी तरह जो अपना नेट ऑफ क्यूबॉइड है उसमें रेक्टेंगल टाइप फेसेस होंगे अपने पास, क्योंकि क्यूब जो है उसके स्क्वायर फेसेस होते हैं और क्यूबॉइड के अपने रेक्टेंगल टाइप फेसेस होते हैं। नेट ऑफ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस इन विच पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस आर सेम। जैसे अपने रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है, उसी तरह क्यूबॉइड के अपोजिट फेस जो होंगे वो सेम होंगे। फिर आता है अपने पास रोटेशन। यहाँ अपने पास 2 टाइप्स के रोटेशन होंगे बेटा, एक तो क्लॉकवाइज जिसे हमने यहाँ पर CW से डिनोट किया है, अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए बेटा 1/4 रोटेशन क्या होता है। 1/4 रोटेशन क्या होता है बेटा, सपोज अपने पास ये कोई पार्ट है, मान लीजिए यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट करता है जैसे अपनी क्लॉक टर्न करती है, तो वो हमारा होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। ये 1/4 रोटेशन में अपना ऑब्जेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेगा, ठीक है। 1/4 रोटेशन में क्या करेगा, अपना ऑब्जेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेगा। फिर अपने पास आता है 1/8 रोटेशन। 1/8 रोटेशन में जो अपना ऑब्जेक्ट है वो 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेगा बेटा। ये जो एक एंगल होगा ना वो अपना 45 डिग्री का होगा। फिर आता है अपना 2/2 रोटेशन मीन्स फुल रोटेशन। सपोज इसमें जो अपना ऑब्जेक्ट है वो 180 डिग्री पर रोटेट करेगा, 180 डिग्री ये, 180 डिग्री ये। और जो अपना फुल रोटेशन होता है स्टूडेंट्स वो अपना 360 डिग्री का होता है। जो अपना फुल रोटेशन होता है ना कि यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है या फिर यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, जो फुल रोटेशन है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर आता है अपने पास टाइप आती है एम्बेडेड फिगर। ए फिगर एक्स इज सेड टू बी एम्बेडेड इन फिगर वाई इफ फिगर वाई कंटेन्स फिगर एक्स एज वन ऑफ इट्स पार्ट। क्या कह रहा है कि अपनी जो फिगर एक्स है वो वाई में एम्बेडेड कब होगी, अगर वाई में कोई पार्ट एक्स से रिलेटेड होगा।
ठीक है, इसमें अपने पास 2 टाइप्स होगी बेटा। वन इज आइडेंटिफाई द स्मॉल पार्ट हिडन इन द गिवन फिगर। हमें क्या करना है, हमारे पास कोई स्मॉल पार्ट्स होगा किसी फिगर का, वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो उस फिगर में हिडन है। सेकेंड टाइप होगा आइडेंटिफाई द फिगर इन विच द गिवन पार्ट इज हिडन। फिर हमें क्या करना है, सेकेंड टाइप में हमें वो फिगर फाइंड आउट करनी है कि जिसमें हमें कोई पार्ट दिया होगा कि भाई ये पार्ट हमारा इस फिगर में हिडन है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं बेटा। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डजेंट हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन को पढ़ना, डजेंट हैव, हमें वो फिगर फाइंड आउट करनी है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, अब आपको पता है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये वो लाइन होती है जो एक फिगर को 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हम अपने पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हम अपनी लाइंस ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ऐसे ड्रॉ की, फिर भी अपनी ये वाली फिगर क्या है, आइडेंटिकल पार्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं ना, आइडेंटिकल का मतलब जैसा इधर है वैसा ही उधर होना। बट हम इसको ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो भी हमें नहीं मिलता, इसमें तो हमें मिल ही नहीं रहा। तो अपना क्वेश्चन तो क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट ही सोल्व हो गया। बट देखिए बेटा, नहीं, इसमें अगर हम इसको ऐसे करते हैं ड्रॉ, तो इसमें तो क्या हुआ, इसमें अब हमने ये वाली जो लाइन ड्रॉ की, इसमें हमें अपना आइडेंटिकल पार्ट्स मिल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर शेडिड पार्ट है, 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 यहाँ भी शेडिड है और यहाँ भी। ऐसे हमने ड्रॉ किया तो हमें नहीं मिला था। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। कहाँ आते हैं, अब हम अपने सेकंड पार्ट पर आते हैं बेटा। जब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं तो हमने मान लीजिए इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री का ऐसे ड्रॉ की, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमें आइडेंटिकल पार्ट्स मिल रहे हैं ना। देखिए यहाँ शेडिड पार्ट है, यहाँ शेडिड पार्ट है, यहाँ भी शेडिड पार्ट है, यहाँ भी शेडिड पार्ट है और यहाँ भी शेडिड पार्ट है। इट मीन्स कोई ना कोई तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। जैसे इसमें हमने 2 टाइप से ड्रॉ की तो हमें अपना सिमेट्रिकल पार्ट नहीं मिला, बट जब हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मैच किया तो हमें अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई थी। इसमें भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई, बट हमें तो वो फिगर फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं अपनी थर्ड फिगर पर। हम अपनी थर्ड फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए हमने ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, तो क्या हुआ, हमारे पास यहाँ शेडेड पार्ट है, यहाँ है, बट यहाँ नहीं है। ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जब हम इस वाले तरीके से करते हैं तो भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है। हम इसको मिडल से करते हैं तो भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। ठीक है, इसमें हम एक बार अपना डी और चेक कर लेते हैं। डी को अगर हम चेक करते हैं, डी में अगर हमने ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की तो भी देखिए हमारे यहाँ 2 शेडेड पार्ट इधर है, 2 शेडेड पार्ट इधर है। इट मीन्स अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। अब आता अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। द डायग्राम शोज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। एक स्टीयरिंग व्हील है, उसकी पोजीशन दिखा रहा है ये जो अपना डायग्राम है। हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट पोजीशन ऑफ द व्हील आफ्टर इट हैज़ बीन टर्न 2 and 3-4 टर्न्स टू द राइट। अब देखो हमें राइट में टर्न करना है बेटा। जब भी हम अपने फुल टर्न लेंगे ना, चाहे हमारे 2 टर्न हो फुल टर्न, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, तो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो थी वो वहीं आ जाएगी। फुल टर्न में तो हमारे आर की पोजीशन सेम रहेगी। अब हमें कितना करना है, 3-4 टर्न और लेना है। हमें कितना लेना है, 3-4 टर्न। अब देखिए अपना 3-4 टर्न कैसे बनेगा। दिस वन इज आवर 1-4 टर्न, आर की पोजीशन यहाँ होगी। फिर अपना 2-4 टर्न, आर की पोजीशन यहाँ होगी। और जब हम अपना 3rd-4th टर्न लेंगे तो अपने आर की पोजीशन यहाँ आ जाएगी। अब हम अपने आंसर फिगर में देखेंगे कि आर की पोजीशन कहाँ है, तो अपने ऑप्शन सी में हमें अपना आंसर मिल रहा है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो बेटा, आपको साफ नज़र आ जाएगा कि ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं और ये नेट्स है, कि कौन सा नेट कौन से ऑब्जेक्ट का है। आपको फर्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। मैच द नेट ऑफ द शेप इन द कॉलम सेकंड विद देयर शेप इन द कॉलम फर्स्ट। ये हमारा कॉलम फर्स्ट है, ये हमारी शेप्स है, ये हमारे नेट्स है। हम देखिए इसमें फेस काउंट करते हैं, 1 2 3 4। कहाँ है अपने 4? ये तो हमारा किस में मिल गया, फर्स्ट वाले में मिल गया। देन वी विल मैच। नाउ दिस इज द फिगर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में आपको पता है 2 कर्व फेस होते हैं एंड 1
फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट। ये अब देखिए, ये इसके 2 कर्व्ड सरफेस तो ये रहे और इसका फ्लैट फेस ये रहा, तो हमारी ये वाली फिगर किससे मैच हो जाएगी? अपने इस वाले क्वेश्चन से। अब हमें क्यूब का नेट तो हम सबको पता ही है, हमने क्या किया, अपने क्यूब के नेट को क्यूब से मिला दिया। अब बचा अपना प्रिज्म का नेट, और प्रिज्म का नेट इससे मैच हो जाएगा। अब देखिए बेटा, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स फॉर्म्ड इनसाइड द गिवन फिगर। बेटा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अपना राइट एंगल है वो 90 डिग्री का होता है और उस एंगल की शेप ऐसी होती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने ऐसे इनसाइड, क्वेश्चन में क्या बोला है, इनसाइड, हमें आउटसाइड के एंगल्स काउंट नहीं करने हैं, हमें इनसाइड के। जब हम अपने इनसाइड के एंगल्स काउंट करते हैं तो यहाँ पर अपने पास कितने एंगल हैं? 4 एंगल्स। कितने एंगल है बेटा अपने पास? 4 एंगल्स है, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्यू ऑफ फिगर एक्स आफ्टर 4 and 1/4 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने आपको बताया था कि फुल रोटेशन जितने भी होंगे हमारा ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, वहीं आ जाएगा ना। जैसे अब इसने फुल रोटेशन किया तो यहीं आ जाएगा, फिर सेकंड में भी यहीं आ जाएगा, थर्ड में भी एंड फोर्थ में भी। अब इसको 1/4 लेना है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से अपने पी की पोजीशन चेंज होकर आ जाएगी यहाँ। अब हम अपने आंसर पार्ट में देखेंगे कि कहाँ है अपना इस तरह का पी, तो यहाँ हमें कहाँ मिल रहा है? पार्ट सी पर, ठीक है। अब आता है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वेयर्स मस्ट बी शेडेड टू मेक द गिवन फिगर सिमेट्रिकल। ठीक है, ये कह रहा है कि हमें कितने स्क्वेयर्स को शेड करना पड़ेगा कि हमारी जो फिगर है वो सिमेट्रिकल हो जाए। तो देखिए बेटा, सपोज कीजिए हम अपने ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए अपने पास यहाँ क्या चीज़ आ रही है, अगर हम अपनी फिगर को इस तरह सिमेट्रिकल बनाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारा एक तो ये वाला पार्ट शेडेड होना चाहिए, है ना? क्या ये वाला पार्ट शेडेड होना चाहिए ना अगर इस तरह करते हैं तो। और हाफ वाला ये वाला शेडेड होगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे तो ये वाला तो है ना, अब ये एक क्या होगा, एक तो ये वाला शेडेड होगा और एक पूरा हमें ये वाला शेडेड करना पड़ेगा, तभी तो अपना कंप्लीट होगा ना। ठीक है, और फिर अगर हम इसको ऐसे करते हैं, मिडल में से इस तरह करते हैं, तो अपने पास कैसे कैसे शेडेड होंगे? इधर हाफ शेडेड हो गया, इधर हाफ शेडेड हो गया, इधर वाली जो फिगर है उसका हाफ पार्ट शेडेड होगा और हाफ पार्ट इधर वाली फिगर का शेडेड होगा, है ना? होगा ना शेडेड। इस तरह से हमें अपनी फिगर को शेड करना है कि किस तरह से हम इसको करें कि हमारा ये जो है सिमेट्रिकल बन जाए फिगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फिगर गिवन बिलो इज। हमें क्या काउंट करना है कि बेटा हमारे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इसमें। देखिए मैंने यहाँ पर नंबरिंग डाली हुई है ट्राइंगल्स की, T1, T2, T3, T4, T5, तो 5 ट्राइंगल्स अपनी हो गई। फिर अपनी ट्राइंगल बनती है T2 और T3 को मिलाकर एक ट्राइंगल बनी, फिर T2 और T4 को मिलाकर एक ट्राइंगल बनी, फिर T4 और T5 को मिलाकर एक ट्राइंगल बनेगी बेटा, फिर अपनी T3 और T5 को मिलाकर एक ट्राइंगल बनी। टोटल कितनी हो गई अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल हो गई अपने पास? 9। ओके, फिर अपने पास आता है कि विच ऑफ आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर गिवन शेप एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। कहता है कि हमारा जो ये एक्स है ना, ये आंसर फिगर में से किस में एम्बेडेड है, किसका एक पार्ट है। तो बेटा देखिए, जब हम अपने फेसेस देखते हैं, ठीक है, आप देखोगे कि ये वाली फिगर में भी एम्बेडेड नहीं हो सकती। आप ड्रॉ करके देखना इसको, इस वाली में भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी, क्योंकि जब हम देखते हैं ये कुछ हट टाइप की शेप है, तो ये जो हमारा ऑप्शन ए है ना, इसमें ये फिगर अपनी एम्बेडेड होगी। अब देखिए नेक्स्ट, आप फिगर देखिए, क्वेश्चन फिगर देखिए, फिर आंसर फिगर देखिए। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि क्या हमारी इस टाइप की फिगर यहाँ बनती है। आप ड्रॉ करके देखिए, क्या आपको कहीं ऐसी कोई फिगर बनती नज़र आ रही है? इसमें भी नहीं आ रही है। बी में भी नहीं नज़र आ रही है। ये बी में कुछ ऐसा पार्ट तो बन रहा है, बट ये पूरी कंप्लीट नहीं होगी। अब जब हम सी में आते हैं, इधर जब हम सी में आए तो देखो हमारी ये वाला फिगर, ये वाला पार्ट जो मैं डार्क कर रही हूँ,
आप वो देखिए बेटा, ये जो पार्ट मैंने डार्क किया है ये बिल्कुल सेम एज किसके जैसा होगा, ये जो अपना है ना क्वेश्चन पार्ट, उसके जैसा ड्रॉ होगा कुछ कुछ। तो फिर अपना आंसर कहाँ जाएगा, अपना पार्ट सी में हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही है, एम्बेडेड फिगर है अपनी। आइडेंटिफाई द शेप विच इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन फिगर एक्स। आपके पास यहाँ क्या है, फिगर है, इसमें से हमें नीचे जो हमारे पार्ट्स दिए गए हैं वो एक पार्ट इसमें हिडन है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा पार्ट हमारा हिडन है। तो हम चेक करते हैं, पार्ट ए को देखिए, कोई ऐसी शेप हमें नज़र आती है कि ट्रायंगल हो, फिर उसके बाद छोटी ट्रायंगल हो और इस तरह से सर्कल हो, ये नहीं नज़र आ रहा। हम इसको देखते हैं, देखिए बेटा पार्ट बी को, तो देखिए जो मैं पार्ट डार्क कर रही हूँ आप वो देखना, ये इधर से ये और ये अपनी छोटी वाली ट्रायंगल, ये सेम एज अपने पार्ट बी के है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन, हमारा आंसर कहाँ मिल गया हमें, ऑप्शन बी में। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे आप देखिए आपके सामने बिल्कुल दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये इसके साथ स्मॉल ट्रायंगल है, बीच में ये सर्कल है, सेम फिगर होनी चाहिए, इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए बेटा, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें अपने पास 4 सर्कल्स और है, फिर इनमें कुछ दिखाया गया है कि कहीं क्रॉस है कहीं डॉट है। तो अब हमारे जो ऑप्शन ए है उसमें क्या है कि 2 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर क्रॉस बीच में डॉट। हमारे पास ऐसा कुछ है कि इधर क्रॉस सर्कल में नहीं, हमारे पास तो डॉट है बट जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वहाँ पर हमारे पास क्रॉस है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पर, ये कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है हमें, क्या कि 2 सर्कल्स में डॉट और बीच में अपना क्रॉस। तो देखिए 2 सर्कल्स में डॉट और बीच में अपना क्रॉस, तो हमें अपना आंसर मिल जाता है कहाँ पर, ऑप्शन बी में। इसी तरह हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्या है, सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन पार्ट है, ये हमारे आंसर पार्ट है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें से कोई एक पार्ट्स अपने इसमें हिडन है, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम अब की बार पीछे से अपने आंसर चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको कहीं ऐसा पार्ट नज़र आ रहा है, इस टाइप की कोई फिगर नज़र आ रही है इसमें, ये ऐसे 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 ऐसे, बट ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है। एच भी नहीं बन रहा है इसमें, एफ की फिगर भी नहीं बन रही है, कुछ थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है बट ये स्ट्रेट बना हुआ है, ये भी नहीं बन रहा। अब हम ऑप्शन ए पर आते हैं। देखिए बेटा ऑप्शन ए वाली फिगर हमें मिलती है, आपको नज़र आ रही है कहीं, मुझे तो आ गई। देखो बेटा ये रही, इसमें ये जो फिगर है ना अपनी, ये अपनी फिगर, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये वाली जो फिगर है ये कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। ओके, और 13 क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है बेटा, इसके लिए हम नंबरिंग डालते हैं अपनी। देखिए S1 S2 S3 S4, ठीक है, स्क्वेयर्स नज़र आ रहे हैं आपको, S4 हो गए और एक ये पूरा अपना S5, ठीक है, फिर S6, ये S6 S7 S8 और कितने हो गए, ये S9 और एक ये अपना कंप्लीट स्क्वायर, कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए बेटा, 10 स्क्वायर्स। 8 हमारे कैसे हैं, स्मॉल स्क्वायर, और 2 हमारे लार्जर स्क्वायर, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास, 10। ठीक है, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द ऑप्शन इन विच एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन पार्ट है, हमें क्या करना है, अपने आंसर पार्ट में देखना है कि किस फिगर में एम्बेडेड है। जब हम देखते हैं तो बेटा देखिए हमारे पार्ट ए में, देखिए पार्ट ए में हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पार्ट बी में भी नहीं मिल रहा है, पार्ट सी में भी नहीं मिल रहा है। जब हम अपने पार्ट डी पर आते हैं, तो देखिए बेटा आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ये फिगर बन रही है ये क्या है, ये हमारा
x है, तो हमारी x किस में एम्बेडेड है? पार्ट डी में। किस में एम्बेडेड है? पार्ट डी में। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें क्या करना है हमें? काउंट द नंबर ऑफ द क्यूब्स इन द गिवन फिगर। देखो बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हम लेयर वाइज काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 लेयर बनती है अपनी। एक तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4। हम लेयर वाइज काउंट करते हैं। देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 है ना। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएंगे? 6 के डबल कितने हो गए? 12, क्योंकि इसके पीछे देखो डबल लाइन में है और एक क्यूब अपना यहाँ पर है पीछे, तो टोटल कितने हो गए? 13। लेयर 1 में हमारे पास कितने हो गए बेटा? 13 क्यूब हो गए। फिर हम आते हैं लेयर 2 पर। लेयर 1 हमारी यहाँ कट होगी। लेयर 2 पर देखो 1 2 3 4 एंड 5। कितने हो गए हमारे लेयर 2 में? 5 क्यूब हो गए। अब हम आते हैं लेयर 3 पर। ये हमारी लेयर 3 है बेटा, ठीक है। लेयर 3 में जब आते हैं हम 1 2 3 एंड 4। लेयर 3 में अपने पास कितने आ गए? 4। हमने 1 में डबल क्यों लिए? क्योंकि वो बेस है, इसलिए हमने उसमें लेयर 1 में डबल किए हैं उनको। 4 हो गए। अब हमारे पास आती है लेयर 4। लेयर 4 में तो देखना हमारे पास यहाँ पर कितना बचा है? केवल 1 क्यूब बचा है। लेयर 4 में हमारे पास कितना है? 1। जब हम इनको टोटल करेंगे, टोटल करते हैं तो हम देखिए आप 5 + 4 कितना हो गया? 9 + 1 10, 10 + 13, 10 + 13 कितने हो गए हमारे पास? 23। बट अपने ऑप्शन में तो हमें कहीं 23 नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, तो अपना आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। क्या होगा अपना आंसर? नन ऑफ दीज। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।